तो सबसे पहले मैं उसी सच से शुरू करना चाहूँगा। हालांकि ये टॉपिक बड़ा इमोशनल है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड से निकल के आई एक महिला जो दिल्ली में आके बसी, मुखर्जी नगर से, जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी, अच्छा कर रही थी 2009 से 2012-13 तक, बहुत अच्छा कर रही थी। 200 करोड़ की कंपनी बना चुकी थी और 200 करोड़ की कंपनी बना के अचानक एक रात में वो ज़ीरो हो गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ 2013 में जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। सर 2013-14 में बहुत कामयाब हो चुके थे हम, और कहते हैं कि जब कामयाबी आती है तो लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन भगवान के पास शायद कुछ और प्लान था और रातों रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गई मैं, क्योंकि बहुत सारे कौन से साल में शुरुआत करी आपने? सर मैंने शुरुआत की 2006 में, और 3, 4, 5 बच्चे आए पढ़ने के लिए। पढ़ाते थे आप? क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे? स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती थी, कुछ भी पढ़ ले इंग्लिश में मुझसे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ाती थी। स्पोकन हो, रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन हो, सब तरह का मैं दे रही थी इंग्लिश की कोचिंग। 2006 से? यस सर। 2009 आते आते मुझे महसूस हुआ कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ऑनेस्ट टीचर्स चाहिए, और मैं बहुत ऑनेस्टली पढ़ाती थी। अपने साथ 2-3 और टीचर्स को जोड़ा मैंने, और मैंने फिर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। 2009 में आपने एक कंपनी बनाया? जी सर। 2012-13 पहुंचते जब आपने कंपनी बनाया तो कितने स्टूडेंट्स हो चुके थे 2006 से लेकर 9 सर तक? करीबन 40-50 बच्चे आ चुके थे, और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बैचेस बहुत अच्छे बन रहे हैं और हमारा नाम हो रहा है, तो वो नाम कहीं और कोई ले ना ले, इसीलिए कंपनी बनानी ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने जब कंपनी बनाई तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स चाहिए, तो ऑफकोर्स आप विश्वास करेंगे अपने लाइफ पार्टनर पे, तो मैंने उनको भी डायरेक्टर। आपके हस्बैंड आपके दूसरे डायरेक्टर एज अ पार्टनर बन गए 2009 में, और आपने अपना कंपनी बनाया। जी सर। तो कैसे चला वो कंपनी आगे? कंपनी बहुत शानदार चली। मैंने बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को जोड़ा, और उसके बाद मैंने एक किताब लिखी इंग्लिश की, जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस हुई और आज भी बहुत फेमस है। नाम बताना चाहेंगे? नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके बच्चे का ढूंढेंगे। नीतू सिंह वॉल्यूम 1? हाँ, और वो केडी पब्लिकेशन के थ्रू अब छप रहा है। तो बहुत कामयाब हुए हम लोग और बहुत अच्छा चला, लेकिन जब पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे षड्यंत्रकारी भी लोग पहुंचते हैं। तो सारा हर सेंटर पे कुछ ऐसे ही लोग अपॉइंटेड किए गए जिन्होंने पूरा तरह से सेंटर्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया। किसने अपॉइंट किए? मेरे हस्बैंड ने सर, अपने गांव वालों को, अपने रिलेटिव्स को, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया। तो अपने लोगों को अपॉइंट करने में तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। मैंने भी यही चीज़ महसूस किया कि बुराई नहीं है, अच्छी बात है, अपने लोग रहेंगे तो अच्छे से संभालेंगे। लेकिन सब मनी मैनेजमेंट और एम्बेजलमेंट जो था वो सब मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। ये कौन से साल की बात है? ये करीबन 2013-14 की बात तो है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 2009 से लेकर 13 तक यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 200 करोड़ रुपए की आपकी कंपनी बन चुकी थी, और अब उस पैसे का मिसमैनेज शुरू हो गया बाय योर सेकंड हाफ, आपके हस्बैंड के द्वारा। तो यही सब मिसमैनेजमेंट की वजह से एक बार मैं थोड़ी सी गुस्सा में थी, तो मैंने कहा मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो उस समय बहुत अच्छा एक हमारा सेंटर चलता था मुनीर का जी। तो मैं मुनीर का सेंटर पहुँच गई, और वहाँ पे जो एक बाउंसर थी वहाँ पे पहले से प्लांटेड थी, और उसने मेरे पर हमला कर दिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। और वहाँ सेंटर के अंदर वहाँ पे जो अपॉइंटेड लोग थे, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड थे, वो लोग सब कोई पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, वो सब कोई वहाँ से हट गए, और उन्होंने टोटली उस बाउंसर के हाथ पे मुझे छोड़ दिया अच्छे से मार खाने के लिए। वो लेडी ने मुझे मारा और फिर पीट के मुझे वो खुद वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाके ये कंप्लेन की कि इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, यानी कि पूरा अच्छे से अरेंजमेंट था कि मुझे अंदर कराने का। जी। उसके बाद मैं समझ गई कि यहाँ पे इतने षड्यंत्र के बीच में तो रनिंग इंस्टीट्यूट में ये सब होता रहा? यस सर। और ये सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, और मुझे मालूम चला कि ये सब न्यूज़ चैनल पे भी खूब चला। सर बाद में न्यूज़ चैनल ये वीडियो लीक हो गया, क्योंकि ये सीसीटीवी आपके सेंटर से ही लीक हुआ होगा? सर ये इनफैक्ट पुलिस स्टेशन चली गई थी, और उसके बीच में ही कुछ स्टाफ ने लीक कर दिया, और ये पुलिस स्टेशन से नहीं, लेकिन हमारे स्टाफ के थ्रू लीक कर दिया गया, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन ये सारे मीडिया में चल गया। और तो वहाँ पर आपकी पिटाई हुई? मुझे पता नहीं ऐसा शब्द यूज करना चाहिए कि नहीं। लोग थे वहीं पर?
लोग तो निकल गए ना वहाँ पे, जो हमारे स्टाफ थे उनको तो पहले ही कह दिया गया था कि जैसे ये शुरू हो उन लोग हट जाए। आप उस फुटेज में देख सकते हैं, हमारे जो सेंटर हेड या जो भी है वो सब अपना पर्स वगैरह उठा के फटाफट निकल गई। आप एक टीचर थी, आप बच्चों को पढ़ा रही थी, और वहाँ पर अचानक आपको ऐसा कभी एहसास था कि ऐसा हो सकता है आपके साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ ये सोचा कभी नहीं था? भी सोचा भी नहीं जा सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट के ओनर की पिटाई उन्हीं के इंस्टीट्यूट में होगी। ये कभी नहीं हुआ ऐसा, इतिहास में कभी और ये नहीं हुआ कितनी होगा। देर चलता रहा ये एपिसोड? ये अराउंड सर मुझे लगता है अराउंड 15 मिनट्स तक चला है। 15 मिनट? अराउंड 15 मिनट्स तक चला है, और कोई नहीं आया बचाने, इनफैक्ट कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो मुझे तो सुन के भी बहुत अजीब लग रहा है कि, और वो सब न्यूज़ चैनल पे, फिर वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे चल गया। और उसके बाद मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स जो 9 साल से मैंने ये सब मामले छुपा के रखे थे कि जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप संभल जाएगा, हाँ, हो संभल जाता है, जाएगा। हस्बैंड वाइफ में और चलता है, सब लोग कोशिश करते हैं सर यही सब चीज़ें कि घर का बात तक ना बाहर नहीं जाए। जाए। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मेरे स्कूल मेट्स थे, वो सब लेकिन लोगों ने आपको कॉल इस करना बात शुरू का किया। एहसास था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है रिलेशनशिप में? सर ये तो बहुत दिनों से नहीं चल रहा था रिलेशनशिप में ठीक, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ संभालने की कोशिश करे और अगला सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश करे तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ते हैं जी। तो जब वहाँ पर ये सब इंसिडेंट्स हुआ, पुलिस केस हो गए, उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद मैं बहुत डिटरमिन्ड हो गई कि अब मुझे करके दिखाना है। वहाँ पर मेरे तो बिल्कुल स्क्रैच पे आ गए हो गया? मैं जीरो पे आ गई सर। मेंटली तो बहुत मेंटली एकदम बहुत परेशान, और मेरे पर लेफ्ट राइट एंड सेंटर केसेस किए जा रहे थे। 70-75 केस तो सिविल फाइल कर दिए गए थे। 70 केसेस? 70 से ऊपर केसेस, 4 FIR लॉन्च कर दिया गया था मेरे खिलाफ। बाप रे बाप। तो ये सब कुछ आपको तोड़ने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने केडी कैंपस खोला, मैंने सोच लिया था कि ठीक है 4 बच्चों से शुरू किया था, 4 से 40 बनाया, 40 से 4000 बनाया, वही सेम काम करना है अब। क्योंकि मुझे लगा था फिर कि जीरो से शुरू किया? जीरो से मैंने ठान लिया, तो मैं शुरू कर रही हूँ, फिर से जीरो से शुरू कर दिया सर। मैं वैसे ही कहाँ से आई इतनी हिम्मत? क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है सब दर्शकों को भी कि ज़िंदगी हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती, कभी कभी नीचे भी चली जाती है, लेकिन आपकी तो माइनस में चलेगी मुझे ऐसा मेरी लगता है। माइनस में गई सर, बहुत ऊपर से मैं बहुत नीचे गिरी हूँ। और जब मैंने शुरू किया सर, तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे जो हिम्मत मिला है मेरे स्टूडेंट्स से मिला है। स्टूडेंट्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे, क्योंकि मेरे लाखों स्टूडेंट्स थे। जिस दिन मैंने केडी कैंपस खोला तो मैंने 2 छोटे रूम लिए और एक वैसे ही बहुत छोटा सा ऑफिस लिया, ये सोच के कि फिर से स्क्रैच से शुरू करना है। सर पहला बैच जब मैंने अनाउंस किया, 600 बच्चे आ गए। क्या बात है। और वो बच्चों का सिर्फ एक ही चीज़ कहना था, जहां नीतू सिंह वहां हम।